भाई सोचो जरा, एक ऐसा पायरेट जिसकी ताकत इतनी थी कि वो लेवली में 5 राजाओं को अकेले किडनैप या कर ले जाए, खुद जस्टिस गेट तोड़ दे, और वो आज भी इतना जिंदगी और इतिहास से गायब हो कि कोई भी उसे मिस नहीं करता। लेकिन जो भी ये लेजेंड था वो ओडा सेंसे के कल वाले चैप्टर 1155 में आज फिर से जिंदा हुआ है। ये है वो स्क्रिप्ट जो मैं फ्रेंड को सुनाता। फुल ऑफ चिल्स, ये रही चैप्टर 1155, रॉक्स पायरेट्स की कहानी। एल्बाफ की ठंडी शाम है। लोकी एक हॉस्पिटल रूम में बिस्तर पर पड़ा है। उसकी आंखों में पेन है और हाथ पर चोट की पट्टी है। वो मम से कह रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगा ना। पर मम उसका मुंह चुप कराती है, जिससे उसे समझ आता है कि लोकी पर बड़ी चोट आई थी। फिर दरवाज़ा खुलता है और लो लाइट में आता है वो पायरेट, रॉक्स डी ज़ेबेक, जिसकी हर कदम से फ्लोर की बर्फ थर थर कांपती है। उसका अहंकार इतना भारी है कि कमरे का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लोकी उठकर अटैक करता है, पर ज़ेबेक एक सिंगल स्लैश में पूरा हॉस्पिटल हॉल की टूटती चेयर्स और फ्लोर को ब्लास्ट कर देता है। नरेटर बताता है, ज़ेबेक की स्वॉर्ड्समैनशिप कैनन ब्लास्ट जैसी होती है। ये फ्लैशबैक चलते हुए हम पहुंचते हैं 56 साल पहले मेरी जॉयज में भीड़ से घिरे पैंगेया कासल तक। तभी ज़ेबेक अकेले स्टेप्स से ऊपर आता है, 5 राजाओं को किडनैपिया करता है, वो भी हंसते हुए। नरेशन बताता है कि ये पहली बार था जब किसी ने रूम ऑफ फ्लावर्स तक इमू सामा का सामना किया। इम्यू के आगे ज़ेबेक कैजुअली कहता है, आई एम एन एडमायरर ऑफ डेवी जोन्स, और विस्पर करता है, आई विल कम बैक। इसके बाद वो इतनी अथॉरिटी के साथ निकलता है कि गुंको जैसी टॉप सर्वेंट खड़ी चुप रहती है। फिर एक और फ्लैशबैक, ज़ेबेक और किंग हराल्ड आमने सामने, अनमैच्ड कॉन्करर्स हाकी क्लैश। लेकिन सोर्ड्स छुए तक नहीं वाले कैनवस हिलते हैं, ग्राउंड ट्रेम्बल करता है। ये लोफी वर्स काइडो या रॉजर वर्स व्हाइट बियर्ड वाली घटना थी, लेकिन अभी भी सीक्रेट में। दोनों हारे नहीं, बल्कि लड़ते लड़ते दोस्त बन जाते हैं। हैरल्ड पूछता है, तू विलेन बंके मेरी लॉयल्टी चोरी क्यों करता है? ज़ेबेक जवाब देता है, बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स अस। हैरल्ड करता है रिफ्यूजल, फिर अचानक रेड लाइन से जंप कर देता है। किसी ने उसके परम डेडिकेशन की सच्चाई देखी। अब जो समझ लो, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ज़ेबेक को विला किया। उसने जस्टिस गेट तोड़ी, सेलेस्टियल ड्रैगन्स का सामान चुराया, डेवी बैक फाइट्स जीता, और उस पैसे में पायरेट एम्पायर बिल्ड किया। उसमें थे शिकी द गोल्डन लायन, व्हाइट बियर्ड न्यूगेट, बकिंग स्टसी, मार्लन द गैंगस्टर, वांग जी पायरेट गुरु, और स्मगलर गंजुई। फिर अचानक टाइम स्किप, हम वापस एल्बाफ के ऑरेस्ट कासल में आते हैं। डबल पेज स्प्रेड, ज़ेबेक और उसकी क्रू डिनर कर रही है। सामने शाही टेबल पर बैन हुआ हैरल्ड बैठा है, लोकी बिस्तर पर लेकिन उत्साहित। ज़ेबेक ने बताया है कि हम पायरेट आइलैंड हचिनोसु पर जाएंगे, हम उसका रूप बदल देंगे, वो दुनिया होगी जो लेजेंड से डरती है। क्रू मजाक उड़ाती है कि ज़ेबेक क्रेजी है, पर फिर भी पैसा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। प्लान था कि हचिनोसु गोल्ड वेन एक्सप्लॉइट करेंगे, क्रिमिनल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। इतने सालों तक ज़ेबेक ने लगातार इनविटेशन भेजा हैरल्ड को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हर बार जियोएटे ले। लोकी उसकी आंखों में बताता है कि उसने एक स्पार्क जगाया है। चैप्टर खत्म होता है उस दिन से जब 44 साल पहले ज़ेबेक ने पहला पायरेटिंग स्टेप रखा था। उसका फ्लैग एल्बाफ पर पहली बार लहराया, और नैरेटिव कहता है, रॉक्स पायरेट्स ऑफिशियली बिगिन हियर। अब समझ में आ रहा है क्यों इतिहास ने उसे इरेज कर दिया, क्योंकि उसने ईम्यू से सामना किया था, सेलेस्टियल ड्रैगन्स को चकनाचूर कर दिया था। इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कहा, ये कभी था ही नहीं। अंतिम पैनल में लोकी की आंखें चमक रही हैं, ज़ेबेक की सिलुएट दूर समुद्र की तरफ मर्ज हो रही है, और नरेशन विस्पर करता है, द विल ऑफ डी फिर से धधक रहा है। तो दोस्त, ये था चैप्टर 1155 का कंप्लीट समरी। जैसे मैंने तुम्हें बताया हो, ऊपर से स्पार्क,
उसे समझ आया हो, एविडेंस में खो गया हो। ओडा ने फिर से लेजेंड को जिंदा किया। लॉफी और ब्लैक बियर्ड के कहानी में ज़ेबेक की चुप्पी अब टूट गई है। मुझे बताओ, तुम लोकी से इंस्पिरेशन महसूस कर रहे हो या अब ज़ेबेक ही सबसे बड़ा स्तर है? कमेंट्स में बताना। मैं यही हूँ, जैसे यारों के बीच कहानी सुनाने वाला। टिल नेक्स्ट चैप्टर, बीवेयर ऑफ द विल ऑफ डी।